क्या हुआ सुमन, आज स्कूल जाने का मन नहीं है क्या? तुम्हें पता है ना, तुम्हारे बाबा और मैं तुम्हें बहुत मेहनत करके पढ़ा रहे हैं। हम चाहते हैं तुम खूब पढ़ लिख कर हमारा नाम रोशन करो। माँ, मुझे पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। देखना, मैं एक दिन पढ़ लिख कर बहुत बड़ी अफसर बनूंगी। इतना कहकर सुमन अपने माता पिता को प्रणाम कर स्कूल के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर बाद सुमन स्कूल के गेट के पास पहुंची, लेकिन स्कूल के अंदर जाने की उसकी हिम्मत नहीं होती। तभी उसके स्कूल में पढ़ने वाली अंजलि नाम की एक घमंडी लड़की अपनी कुछ सहेलियों के साथ वहां आ जाती है। ये देखो, आ गई सड़क की भिखारिन। ये स्कूल में अकेली लड़की है जो जमीन में बैठकर पढ़ाई करती है और हम बेंच में बैठकर पढ़ाई करते हैं। यही है इसकी औकात। सुमन के क्लास के सभी बच्चे बेंच पर बैठकर पढ़ाई करते हैं, लेकिन सुमन की फीस समय पर ना जमा होने की वजह से उसे जमीन पर बिठाया जाता है। अंजलि, तुम मेरी गरीबी का मजाक मत उड़ाओ। देखना, एक दिन मेरे पास भी सब कुछ होगा। देख रही हो टीना, ये हमारी बराबरी करेगी। चलो, इसको इसके औकात दिखाते हैं। गर्ल्स अटैक। अंजलि और उसकी सहेलियां मिलकर सुमन की पिटाई करने लगती है। तभी वहाँ पर क्लास टीचर मधुबाला आ जाती है। ये देख अंजलि और उसकी सहेलियां वहाँ से छूमंतर हो जाती है। सुमन, तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? वो मैम, अंजलि और उसकी सहेलियों ने। वो मुझे गरीब गरीब कहकर मेरा मजाक उड़ाती हैं और आज उन्होंने मुझे मारा भी। गरीब तो तुम हो ही, और वैसे भी तुम्हारे माता पिता के पास तुम्हारी फीस भरने के लिए पैसे नहीं है, तो इतने महंगे स्कूल में पढ़ने की क्या जरूरत है? जाओ जाकर किसी सरकारी स्कूल में पढ़ाई करो। आज फीस जमा करनी थी ना, फीस लाई हो तो ही स्कूल के अंदर आना, वरना अपने माता पिता को बुला कर लाओ। मैम, मैं आज माँ से कहना भूल गई, लेकिन कल जरूर बोल दूंगी। माँ, वैसे भी मैं तो जमीन पर बैठकर पढ़ाई करती हूँ। यहाँ पर कोई भंडारा नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ फ्री में पढ़ाई नहीं होती। यहाँ पर जमीन पर बैठने के लिए भी पैसे देने होते हैं। जाओ, पहले जाकर फीस लेकर आओ, तभी स्कूल आना। सुमन क्लास टीचर से बार बार रिक्वेस्ट करती है, लेकिन क्लास टीचर मधुबाला उसकी एक नहीं सुनती और थोड़ी देर बाद सुमन वहाँ से वापस चली जाती है। तभी रास्ते में वो देखती है कि उसके पिता राम किशोर सर पर ढेर सारी ईंट लेकर इधर से उधर जा रहे हैं। अपने पिता को कड़ी धूप में मजदूरी करता देख सुमन की आंखों में आंसू आ गए। बाबा तो कहते थे कि वो किसी दुकान में काम करती हैं। ये क्या कर रहे हैं? अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मैं भी काम करूँगी, पढ़ाई लिखाई बाद में करूँगी। सुमन बाजार जाती है और दुकानों में जाकर काम ढूंढने लगती है। अंकल, अंकल, क्या मुझे आपकी दुकान में काम मिल सकता है? बहुत जरूरत है मुझे काम की। स्कूल की ड्रेस देखकर तो लग रहा है कि तुम एक अच्छे स्कूल में पढ़ती हो। जाओ यहाँ से, अभी तुम्हारी उम्र नहीं हुई काम करने की। आजकल के बच्चे जरा से बड़े नहीं होते, बस इन्हें पैसे चाहिए होते हैं मटर गश्ती करने के लिए। जाओ, स्कूल जाओ और जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करो। इस तरह सुमन स्कूल ड्रेस में सारा दिन भर काम ढूंढती है, पर उसे कहीं काम नहीं मिलता। ऐसी ही शाम हो गई। जब सुमन शाम तक भी घर वापस नहीं लौटी, तो उसके माता पिता बहुत परेशान हो गए और उसे हर जगह ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। सुमन के बापू, इतनी रात हो गई है, पता नहीं हमारी बेटी कहाँ चली गई। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। अरे परेशान मत हो सुमन की माँ, मैंने पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी है। वहीं दूसरी ओर सुमन दिन भर की भूखी प्यासी अचानक सड़क किनारे बेहोश हो गई। जब सुमन को होश आया तो उसने अपने आप को पेपर्स के ढेर के ऊपर लेटा हुआ पाया। कोई मुझे नीचे उतारो, कोई तो उतारो, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी सारे पेपर हवा में उड़ने लगते हैं और सुमन नीचे गिर जाती है। फिर अचानक सभी पेपर्स एक छोटी सी डायरी में बदल जाते हैं। ये देख सुमन हैरानी से बोली, अरे ये इतने सारे कागज इतनी छोटी सी डायरी कैसे बन गई? मैं जल्दी से घर जाती हूँ, माँ बाबा परेशान हो रहे होंगे। तभी उस डायरी से अचानक एक आवाज आती है, अरे मुझे तो उठा लो। सिर्फ अपना बैग उठाई और चल पड़ी। सुमन हैरान हो जाती है
और वो तुरंत उस डायरी को उठा लेती है। तभी फिर उस डायरी में से आवाज आई, इतनी छोटी उम्र में तुम अपने बाबा की हेल्प करने के लिए दिन भर काम ढूंढती रही। ये देखकर मुझे तुम पर दया आ गई। मैं एक जादुई पेपर डायरी हूँ। तुम इस डायरी पर जो भी लिखोगी वो सच हो जाएगा और मुझे उम्मीद है तुम मेरा गलत इस्तेमाल नहीं करोगी। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो तुम अभी ट्राई करके देख सकती हो। तभी सुमन अपने बैग से एक पेन निकालती है और उस पेपर डायरी पर लिखती है कि मैं इसी वक्त अपने घर पहुंच जाऊं और मेरे माता पिता खुश हो, परेशान ना हो। इतना लिखते ही सुमन अपने घर पहुंच जाती है। तभी सुमन की माँ पार्वती खुश होते हुए बोली, अरे बेटी सुमन, आज तुम इतनी जल्दी तैयार हो गई। चलो जल्दी नाश्ता कर लो और स्कूल जाओ, टाइम हो गया है। ये देख सुमन को बड़ी हैरानी होती है। उसके बाद सुमन अपने माता पिता को प्रणाम कर स्कूल चली जाती है। अरे प्रिंसिपल मैडम तो आज फिर से मुझे स्कूल से निकाल देगी। अब मैं क्या करूं? हाँ, आइडिया। सुमन तुरंत बैग से जादुई डायरी निकालती है और उस पर पेन से लिखती है कि उसकी सारी फीस जमा हो चुकी है। इतना लिखकर सुमन अपने क्लास में चली जाती है। क्लास में अंजलि और उसकी सहेलियां उसे घूरने लगती है। तभी वहाँ क्लास टीचर भी आ जाती है। अरे सुमन, तुम आ गई। तुम्हारी स्कूल की फीस जमा हो गई है, इसलिए तुम आज से बेंच पर बैठोगी। नहीं मैडम, मुझे जमीन पर बैठने की आदत हो गई है। मैं जमीन पर बैठकर ही पढ़ाई कर लूंगी। फिर अगली सुबह अंजलि अपनी सहेलियों के साथ मिलकर स्कूल जाते समय सुमन का रास्ता रोक लेती है। क्यों रे गरीब टीचर, तूने कहीं से काला जादू सीख लिया है क्या? आज इसका सारा काला जादू निकाल देते हैं। देख क्या रही हो? गर्ल्स अटैक! अंजलि अपनी सहेलियों के साथ मिलकर जैसी ही सुमन को हाथ लगाने ही वाली थी कि तभी ढेर सारे पेपर उड़कर वहां आ जाते हैं और फिर सारे पेपर्स मधुमक्खी का रूप लेकर उन सब पर हमला बोल देते हैं। वो सभी बुरी तरह घायल हो जाती है। सुमन, हमें माफ कर दो। अब हम तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। सुमन उन्हें माफ कर देती है। फिर वो सभी वहाँ से भाग खड़ी हुई। फिर सुमन मन ही मन सोचती है, अब मैं इस डायरी से माँ बाबा को खुशियाँ गिफ्ट करूँगी। अब बाबा को मैं मजदूरी नहीं करने दूंगी। सुमन अपने बैग से फिर से डायरी निकालती है और फिर उस पर लिखती है कि मेरे घर पहुँचने से पहले मेरा घर एक आलीशान घर में बदल जाए और जिस स्कूल में मैं पढ़ती हूँ वो मेरे बाबा का हो जाए। अब मैं ये डायरी घर पर छुपा कर रख दूंगी और इससे जरूरतमंद लोगों की मदद भी किया करूंगी। उसके बाद सुमन जब घर पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ उसकी झोपड़ी की जगह एक बेहद खूबसूरत घर बना हुआ है। इस तरह उन जादुई पेपर्स डायरी से सुमन की जिंदगी बदल जाती है और वो स्कूल भी अब सुमन के बाबा का हो जाता है और सुमन खुशी खुशी रहने लगती है।